नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भक्तिमय चैनल पर। दोस्तों, सावन की पूर्णिमा आते ही चारों तरफ एक अलग ही खुशी दिखाई देने लगती है। बाज़ारों में रंग बिरंगे राखियाँ सज जाती हैं, घरों में मिठाइयाँ बनती हैं और बहनें बड़े प्रेम से अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। बहनें अपने भाई के घर जाती हैं, कोई भाई अपनी बहन के घर जाता है और राखी बंधवा के आता है। बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन की शुरुआत आखिर कैसे हुई? राखी का यह पवित्र धागा पहली बार रक्षाबंधन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से हुई थी, या फिर इसकी शुरुआत देवराज इंद्र और इंद्राणी की उस प्राचीन कथा से हुई जिसमें एक पवित्र रक्षा सूत्र ने युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया। आज की इस वीडियो में हम रक्षाबंधन से जुड़ी ऐसी ही प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं का विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रक्षाबंधन शब्द का अर्थ क्या होता है। रक्षा अर्थात सुरक्षा और बंधन अर्थात प्रेम और विश्वास का बंधन। इसलिए राखी केवल कलाई पर बांधा जाने वाला एक सुंदर धागा ही नहीं है, यह प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने का, आपस में बहन भाई का प्यार, ये सब माना जाता है। आज मुख्य रूप से बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का संकल्प लेता है। लेकिन प्राचीन परंपराओं में रक्षा सूत्र का अर्थ केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं था। आज तो सिर्फ हम भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित मानते हैं, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। इसी बात को समझने के लिए हमें प्राचीन पौराणिक कथा की ओर चलना होगा। रक्षाबंधन की प्राचीन कथाओं में एक प्रमुख कथा है देवराज इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी से जुड़ी है। कथा के अनुसार एक समय देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था और यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। काफ़ी लंबे समय तक देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष चलता रहा और धीरे धीरे देवताओं की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी और देवराज इंद्र को भी बहुत ही चिंता होने लगी। देवताओं को लगने लगा कि यदि इस युद्ध में विजय नहीं मिली तो स्वर्ग का राज्य भी संकट में पड़ सकता है। तब देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से मार्गदर्शन किया। बृहस्पति ने उन्हें रक्षा विधान करने की सलाह दी। श्रावण मास की पूर्णिमा के पवित्र दिन रक्षा विधान किया गया और कथा के अनुसार इंद्राणी ने मंत्रों से पवित्र किए गए रक्षा सूत्र को देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। यह धागा केवल धागा नहीं था, इसके साथ प्रार्थना, विश्वास और बहुत सारी मंगल कामना जुड़ी हुई थी। इसके इंद्राणी ने अपने पति की विजय और सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करी, ये उसकी धागा उसकी कलाई पे बांध के। इसके बाद देवराज इंद्र युद्ध के लिए गए और कथा के अनुसार देवताओं की विजय हुई। यही कथा हमें बताती है कि रक्षा सूत्र की परंपरा बहुत ही प्राचीन समय से जानी जाती है और इसका मूल भाव था ईश्वर से अपने प्रिय व्यक्ति की रक्षा की प्रार्थना करना। अब आते हैं इस कथा पर जिसे रक्षाबंधन के साथ सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत से जुड़ी प्रसिद्ध लोक परंपरा के अनुसार एक अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली से रक्त निकलते देखा तो वह तुरंत चिंतित हो गई और उन्होंने बिना देर किए झट से अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण भगवान की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी ने ऐसा किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया था, बल्कि उनके मन में केवल प्रेम, करुणा और अपनापन था। श्री कृष्ण द्रौपदी के इस स्नेह से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने मन ही मन में संकल्प लिया कि जब भी आप पे कोई भी विपत्ति आएगी तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। आगे चलकर जब द्रौपदी को कौरव सभा में अपमानित करने का प्रयास किया गया तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की थी। इसलिए यह कथा रक्षाबंधन के मूल भाव प्रेम और रक्षा के वचन से जोड़ी जाती है। इस कथा की सबसे सुंदर सीख यह है कि कभी कभी सच्चा प्रेम, विश्वास और निस्वार्थ भाव से भी किसी को अपना बना देता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कई जगह श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा को रक्षाबंधन की शुरुआत से जोड़ा जाता है, लेकिन इसे एकमात्र ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माना जा सकता।
रक्षाबंधन से जुड़ी अलग अलग पौराणिक और क्षेत्रीय कथाएं प्रचलित हैं, इसलिए वीडियो में हमें इसी श्रद्धा और परंपरा की कथा के रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए, न कि यह कहना चाहिए कि इतिहास में निश्चित रूप से पहली राखी इस घटना में बांधी गई थी। और तीसरी कथा है राजा बलि और माता लक्ष्मी की। कथा के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि के भक्ति से प्रसन्न होकर उनके राज्य की रक्षा के लिए वहां रहने लगे, लेकिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से दूर रहकर दुखी थी। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाने का उपाय किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने उन्हें बहन के रूप में स्वीकार किया और जब उन्हें पता चला कि माता लक्ष्मी वास्तव में भगवान विष्णु की पत्नी है और भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने आई है, तो राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके साथ जाने दिया। इस कथा में राखी का अर्थ केवल भाई बहन की रक्षा करना नहीं है, यह प्रेम, विश्वास और रिश्ते की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। समय के साथ रक्षा सूत्र बांधने की विभिन्न परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई। आज रक्षाबंधन मुख्य रूप से भाई बहन के प्रेम और स्नेह का त्यौहार माना जाता है। भाई बहन के माथे पर तिलक लगाती है, आरती करती है और भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई बहन को उपहार देता है और उसके सुखी जीवन की कामना करता है। लेकिन इस त्यौहार में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उपहार नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है रिश्ते में प्रेम और विश्वास। तो दोस्तों, अगर इन सभी कथाओं को ध्यान से देखें तो एक बात सभी में समान दिखाई देती है, वह है रक्षा। इंद्राणी ने इंद्र के लिए प्रार्थना की और द्रौपदी ने श्री कृष्ण की चोट देखकर बिना स्वार्थ में उनकी सहायता की, और माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का भाव दिखाई देता है। अर्थात राखी हमें याद दिलाती है कि सच्चा रिश्ता वही है जिसमें केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है, जिसमें केवल खुशी में साथ नहीं बल्कि कठिन समय में भी साथ दिया जाता है। तो आज के समय में भाई बहन अलग अलग शहरों में रहते हैं, कोई पढ़ाई करने जाता है तो कोई नौकरी कर रहा है बाहर किसी शहर में, और परिवार के कारण वे रोज़ नहीं मिल पाते हैं। लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार जब आता है तो सब लोग भाई बहन एक दूसरे के घर जाते हैं, या तो भाई बहन के घर आता है या फिर बहन भाई के घर जाती है और अपने भाई को राखी बांधती है, या फिर अगर नहीं भी किसी के घर गया जाता है तो वो बहन राखी भी भेजती है। भाई राखी देकर बहन को याद करता है, कहीं बहन खुद भाई के घर आ जाती है तो कहीं भाई बहन के घर पहुंचता है। यही इस त्योहार राखी का धागा बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसके साथ जुड़ी भावनाएं बहुत बड़ी होती हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर एक नहीं बल्कि कई पौराणिक और सांस्कृतिक कथाएं प्रचलित है। इंद्र और इंद्राणी की कथा रक्षा सूत्र की प्राचीन परंपरा को दर्शाती है। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा प्रेम और रक्षा की वचन का सुंदर उदाहरण है, और राजा बलि तथा माता लक्ष्मी की कथा भाई बहन के पवित्र रिश्ते की भावना को दर्शाती है। इसलिए रक्षाबंधन केवल कलाई पर राखी बांधने का त्यौहार नहीं है, यह उस भावना का त्यौहार है जिसमें हम कहते हैं तुम मेरे अपने हो और तुम्हारा सुख मेरे लिए महत्वपूर्ण है और आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इस कथा में ये भाव उत्पन्न होता है, इसलिए राखी का धागा छोटा होते हुए भी इतना शक्तिशाली भाव अपने अंदर समेटे हुए है। अगर आपको रक्षाबंधन से जुड़ी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर करें, ताकि आगे भी कोई भी ऐसी पौराणिक कथाएं, धार्मिक कथाएं सबसे पहले आपको ही देखने को मिले। अपने भाई बहनों परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।